लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और सारे बात करेंगे। आइए असर्शन रीजन से शुरू करते हैं। कह रहे हैं व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर के एयर जो है वो लाइम वाटर से पास हो रही है। एयर कहां से पास हो रही है? लाइम वाटर से पास हो रही है। तब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। असर्शन और रीजन कह रहे हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। क्या ये बात सही है? असर्शन रीजन में अरे असर्शन में असर्शन तो सही है, एयर पास होगी लाइम वाटर से और मिल्की हो जाएगा, है ना? क्या रीजन करेक्ट है एयर में या असर्शन करेक्ट है? कौन सी चीज करेक्ट है? अगर ऐसे ही लाइम वाटर में सब पास हो रही होती एयर और वो मिल्की हो जाता तो ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास होगी तब मिल्की होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है इसलिए मिल्की नहीं होगा। तो क्या है इसका आंसर? द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही, ठीक है। लेकिन रीजन जो है वो असर्शन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड लिखते कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसकी वजह से हो रहा है तब तो ठीक हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताइए। असर्शन ये है कि वेन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। वेन के अंदर थिन वॉल्स होती हैं, वो अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। वेन, आर्टरी नहीं, वेन की बात हो रही है। क्या ये सही बात है? और फिर उसका रीजन दे रहे हैं कि ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर। हाँ, ये बात तो सही है कि ब्लड जो होता है वेन्स में प्रेशर में नहीं होता है ना? प्रेशर अंडर प्रेशर किसमें होगा? आर्टरीज में होता है, वेन्स में प्रेशर में नहीं होता। ये बात तो सही है। लेकिन क्या वेन आपका डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट कर रही है ब्लड को? करती है यार, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेन ही तो ले जाती हैं। तो ये भी सही है। तो दोनों चीजें सही हो गई और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और रीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस। हमारी स्किन जो है वो इम्परमिएबल है। क्या ये इम्परमिएबिलिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स है? नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी बहुत बड़ी है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसलिए हमारी बॉडी को अलग अलग चीजों को जगहों पे ले जाना पड़ता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, स्किन जो है परमिएबल नहीं होती गैसेस के लिए, ये भी बात सही है। इसलिए बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। क्लियर होगी बात? तीसरा, असर्शन कह रहा है कि ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। जितना भी फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है, ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भैया अगर ऐसे ही होता तो बक्कल कैविटी यानी माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद स्टमक में जाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बाकी डाइजेशन होता है। तो क्या सिर्फ इंटेस्टाइन में होगा? क्या ये बात सही है? ये तो बात सही नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तो फिर पेप्सिन कहां निकलता है? पेप्सिन तो निकलता है तुम्हारा स्टमक में, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है स्टमक में। वो कह रहा है कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बात भी गलत हो गई। तो ना असर्शन सही, ना रीजन सही, ना वो उसका एक्सप्लेनेशन सही। तो आंसर जाएगा स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन फॉल्स, द रीजन इज ट्रू, गलत है। ठीक है, असर्शन आ गया। असर्शन क्या है? ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन हार्ट में मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, ठीक है। रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों अलग अलग रहते हैं। क्या ये बात सही है? अरे भाई सही बात है। ह्यूमन हार्ट में हमारे 4 चेंबर होते हैं, इधर वाले में अलग रहता है डीऑक्सीडेटेड, इधर ऑक्सीडेटेड रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और कह रहे हैं ह्यूमन हार्ट में डिफरेंट चेंबर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही। तो ये असर्शन रीजन हो गए। कुछ आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। कह रहे हैं द डैश इज वेयर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव पैसेज कम टुगेदर। बताइए, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव पैसेज एक साथ आ जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है? फेरिंग्स। यस, फेरिंग्स,
ठीक है, आपका जो बक्कल कैविटी है यहां और यहां, ये दोनों एक दूसरे के पास पास रहते हैं, ये फेरिंग्स रीजन, ठीक। तो ये वाला फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स रीजन में दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं। अगला, द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस आर डैश डैश डैश, तीन बताना और एक चार, चार बताना। चार कंडीशन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकती है और क्लोरोफिल हो सकता है। इसके इक्वेशन क्या बनती है फोटोसिंथेसिस की? 12 CO H2O 12 H2O plus 6 CO2 तो 6 CO2 से शुरू करते हैं। 6 CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll बना C6H12O6 6H2O 6O2 यानी ग्लूकोज बन गया, ठीक। तो क्या क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हो गया। अगला कह रहा है द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इन ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हमारा फूड पास होता है इंटेस्टाइन से ब्लड में, उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं भाई। समझ में आई बात या नहीं? अगला, टीथ जो होते हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं स्टिकी येलोइश लेयर ऑन फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ये ऑन ऑफ होगा, ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। दांत है हमारे बढ़िया से, ये जो दांत हमारे हैं, इन दांत के ऊपर यहाँ पे आपको एक स्टिकी लेयर बन जाती है, पीली पीली सी एक लेयर, दांत पीले पड़ जाते हैं। वो लेयर किसकी बनी हुई होती है? कह रहे हैं फूड पार्टिकल्स की और बैक्टीरिया की बनी हुई है। इसे हम कहते क्या हैं? इसे कहते हैं प्लेक। इसे क्या कहते हैं? प्लेक, ठीक, याद रखिएगा। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद, आपको पता है स्टार्च का टेस्ट ही है, क्या स्टार्च है या नहीं है, वो आयोडीन को ब्लू ब्लैक कर देती है। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is stored in the form of ATP, which stands for ATP की full form adenosine triphosphate। क्लियर है? आते हैं आगे। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड है, which is also known as पायरुवेट, जिसे हम पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक। The rate of breathing in animal is much faster than in dash animal is much faster than भाई एक्वाटिक एनिमल्स में ज्यादा तेज होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में ब्रीथिंग कम होती है, यानी कि मछली तेज सांस लेगी इंसानों के मुकाबले। क्लियर है? याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, मार्क कर लीजिए। आगे, द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। एल्वियोली इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। क्लियर हो गई बात? अगला 15 डैश आर लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप सेल्स विद पिट्स इन देयर थिक वॉल्स। याद रखिएगा, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है, ये आपका जाइलम बनाते हैं और इसमें ये पॉइंट एनसीईआरटी का है। तो ट्रैकीड्स जो होते हैं उनमें ये छेद होते हैं इनके साइड वॉल में। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ब्लड जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ब्लड में 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स। और प्लाज्मा में भी मेजर 92% क्या होता है? वाटर होता है, इसलिए ये हो गया लिक्विड पार्ट और यहां ये हो गई आपकी सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। समझ में आई बात या नहीं? द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम इन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। आर्टरी में एक्सपेंशन जो हो रहा है उसे हम पल्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? बढ़िया क्वेश्चन है,
यहां से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। गम्स एंड रेजिन्स, गम्स एंड रेजिन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है। गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया। इसको कैसे प्लांट एक्सक्रीट करता है? इनकी पत्तियों में से वेस्ट पत्तियों को गिरा देगा, फलों को गिरा देगा, या पेड़ों से डायरेक्ट गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में निकाल देगा। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आए हैं, आपको मैच करना है यहां पे कॉलम, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। यहां पे आपको दिए हुए हैं, ये आपको मैच करना है। बताइए, एनिमल जो होता है, इधर एनिमल ऑर्गन, एनिमल देती है और ये उनके ऑर्गन देती है। फिश, फिश किससे रेस्पिरेशन करती है? फिश तो गिल्स के थ्रू करेगी। बर्ड्स कैसे करते हैं? बर्ड्स अपनी लंग्स के थ्रू करेंगे। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड कैसे करेंगे? ये भी गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और अर्थवर्म, देखिए एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की, अगर एक्वेटिक है तो वो गिल्स के थ्रू करेगा, अगर आर्थ्रोपोड है खाली तो वो ट्रैकिया के थ्रू करेगा। ठीक है, और आर्थ्रोपोड में ही आपका जाता है कौन? कॉकरोच। क्लियर है? कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, वो ट्रैकियल सिस्टम का यूज करते हैं। क्लियर है बात? आगे आते हैं, अगला कॉलम मैच करिए। इसमें आपको रीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दिए हुए हैं और डाइजेस्टिव जूस दिए हुए हैं। माउथ से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। स्टमक से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ड्यूडेनम में क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियास होता है, पैनक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा आपका इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। और ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम वो पार्ट है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आपका स्टमक हो गया, यहीं से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। ये स्टमक है और ये आपका लिवर है। ठीक, लिवर से बाइल निकला और बाइल गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। यहां था पैनक्रियास, और पैनक्रियास आपका कहां है? ड्यूडेनम। ये वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो गोल, ये ड्यूडेनम सी शेप। और पैनक्रियास की एक डक्ट पीछे की तरफ जाती है जो इससे मिल जाएगी। ठीक है, ये यहां और यहां खुलेगी। तो बाइल यहां से क्या निकलेगा? बाइल। ये पैनक्रियास है तो पैनक्रियाटिक जूस, और ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। ग्लोमेरुलस एज अ डायलिसिस बैग एक्ट करता है। डायलिसिस बैग की तरह। क्या ये सत्य है या गलत? सत्य है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां पे ग्लोमेरुलस होता है, यहां आपकी ये आ जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल है, और ये ग्लोमेरुलस। समझ में आई बात है नहीं? तो क्या है, ये डायलिसिस की तरह काम कर रहा है, डायलिसिस या फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा है। सही बात है। बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड इन हार्ट। भाई साहब ये किडनी का है, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। कौन? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो ये तो गलत बात कह रहा है, किडनी होता है, हार्ट होता है। पैनक्रियाटिक मूवमेंट ऑफ मसल्स, सॉरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। जरा ध्यान दीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल्स अकर इन माउथ टू पुश फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल। माउथ में पैनक्रियाटिक ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है? नहीं, माउथ से तो तुम धक्का लगा के पीछे भेज देते हो, इंजेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, फॉल्स है, गलत है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन में इज लेस देन द एनारोबिक प्रोसेस। भैया एनारोबिक में कह रहे हैं कम एनर्जी निकलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एरोबिक में कह रहे हैं कम होती है, एरोबिक में कह रहे हैं कम होती है, एनारोबिक में ज्यादा होती है। क्या ये सही कह रहे हैं? उल्टा है भाई, उल्टा कह रहे हैं, तो ये तो बात गलत होगी। बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च, स्टार्च टेस्टिंग के लिए क्लोरोफिल हैज टू बी रिमूव, क्लोरोफिल को हम हटाएंगे फ्रॉम द लीफ, और इसे
हम डीकलराइजेशन हो जाएगा, इंटरफेयर्स इन द टेस्ट ऑफ स्टार्च ड्यू टू द ग्रीन कलर, क्योंकि वो इंटरफेयर करेगा ना ग्रीन कलर के, तो ये बात सही लिखी हुई है, डीकलराइज करते हैं हम। अगला, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स and used for energy growth and repair is called egestion। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, ईजेशन कह रहे हैं, क्या ये सही है, ये तो बात गलत है। अगला, the length of the small intestine in human adult is about 3.5 मीटर, क्या ये सही है, ये भी गलत है, लगभग 6 मीटर की होती है। अगला, carbohydrates are the components of our food which is digested by the enzyme which is present in saliva as well as in pancreatic juice। क्या सही बात लिखी है ये, सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दोनों एमाइलेज होते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा पॉइंट, साइटोप्लाज्म आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल्स। क्या साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। आपका कौन से बन सकते हैं प्रोडक्ट, या तो एथाइल अल्कोहल बन सकता है या लैक्टिक एसिड बन सकता है। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर एट फास्ट रेट, प्लांट्स में फास्ट रेट्स पे होगा, whereas respiration एनिमल अगर एट मच स्लोअर रेट। भैया प्लांट्स को कुछ चलना फिरना तो होता नहीं, तो उन्हें इतने रेस्पिरेशन इतना तेज थोड़ी करना होता है, लेकिन एनिमल्स को चलना फिरना होता है तो उसमें रेस्पिरेशन तेज होता है। और ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में तेज होता है, एनिमल में धीमे होता है, तो ये गलत बात कह रहे हैं, इसलिए ये बात हो गई फॉल्स। समझ में आई बात, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए ट्रू फॉल्स के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। अगर अब आते हैं क्वेश्चंस के बस, हट लिख दिया, हट नहीं है, ये है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। आप लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझते हैं, तो लाइफ प्रोसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब इन अवर बॉडी, वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। नेम द एक्टिविटी ऑफ लिविंग बीइंग्स व्हिच इज कंसीडर्ड एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। वो एक्टिविटीज क्या है जो हमारे अंदर कंसीडर किया गया इंडिकेशन ऑफ लाइफ एनिमल्स में, मूवमेंट, वो है मूवमेंट। Name the basic requirement of living organism need to obtain energy। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, फूड ही से तो एनर्जी मिलेगी। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। वहां मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी आपको बताया वो 4 चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर। नाइट्रोजन, नेम द फॉस्फोरस 4 न्यूट्रिएंट्स नीड बाय प्लांट्स व्हिच आर टेकन अप बाय द सॉइल। सॉइल से आप क्या लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, फास्फोरस लेते हो, आयरन लेते हो, मैग्नीशियम लेते हो। ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। नेम द सेल ऑर्गेनेल इन विच फोटोसिंथेसिस अगर किसमें होगी, सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। नेम द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट लीफ का कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें ये पता चलता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। Why does the uncovered part of leaf turn blue-black after putting in iodine solution? Uncovered part, क्योंकि वहाँ पे स्टार्स वार्निश बंद होता था। ये बताया एक्सपेरिमेंट, बता दें पता क्या करते हैं हम? इसमें क्या कहते हैं, पहले एक लीफ पाउडर के तब लोग उसे ड्राई करते हैं, डिकलराइज करते हैं, फिर उसे अरे नहीं, प्लांट को पहले हम एक पॉटेड प्लांट को एक कमरे में रख लेंगे 3 दिन के लिए, डी स्टार्च हो जाएगा, उसमें स्टार्च नहीं रहेगी। फिर हम उसकी एक लीफ लेंगे, ब्लैक, हाँ, उस लीफ के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे काला पट्टा लगा देते हैं काले रंग का, जिसकी वजह से क्या होएगा, इतने पार्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी और बाकी पार्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी। उसके बाद जब हम इसको आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन में ये जो शेडेड पार्ट था ये ब्लू ब्लैक नहीं रहेगा, लेकिन आसपास का पार्ट ब्लू ब्लैक रहेगा। इससे पता चलता है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? तो वो कह रहा है कि द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। व्हाई डज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक?
वहाँ पे स्टार्स फॉर्मेशन हाँ। इन आयोडीन सॉल्यूशन, वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो गया था। क्योंकि वहां अनकवर्ड पार्ट में क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस हो गई, इसी वजह से हुआ था। समझ में आई? नेम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच यूज सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल इनटू माउथ। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? पैरामीशियम है, जो सीलिया को मूव कर रही है, किसके लिए? अपने फूड को अंदर लेने के लिए। पैरामीशियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पैरामीशियम कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, चप्पल के जैसा होता है लगभग, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। और इसके जो है यहाँ पे सीलिया होते हैं लगे हुए पूरी बॉडी में, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है ये। और ये अपने सीलिया को हिलाता है और इससे वाटर का करंट इस तरीके का हो जाता है कि पानी इसके मुंह में यहाँ पे आ जाता है। समझ में आई बात? इस तरह से ये फूड को अपने अंदर लेगा, तो है पैरामीशियम। मेंशन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड मूल्ड एंड मशरूम ऑब्टेन देयर फूड। ब्रेड मूल्ड एंड मशरूम, ब्रेड मूल्ड कौन है पहले तो ये बता दो, ब्रेड मूल्ड किसे कहते हैं हम? राइजोपस, ठीक है। राइजोपस जो है उसे ब्रेड मूल्ड कहते हैं। और मशरूम तो पता ही है, और ये दोनों के दोनों कौन है? फंगस है। और फंगस जो होता है वो हमेशा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेगा। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो किस तरीके से ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे फूड को आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ब्रेड मूल्ड एंड मशरूम्स ब्रेक डाउन फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट, ठीक। सैप्रोफाइट्स हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल को लेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज सैप्रोफाइट पैरासाइट, या तो सैप्रोफाइट होंगे कुछ और कुछ पैरासाइट होंगे। लीच क्या है? लीच पैरासाइट है, पैरासाइट। हाँ। ईस्ट और मशरूम दोनों फंगस आते हैं, दोनों कैसे हो गए? सैप्रोफाइट हो गए, ठीक। फंगस सारे सैप्रोफाइट, याद रखिएगा। Which enzyme is present in saliva? सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम पटाइलिन के नहीं, टाइलिन, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम पटाइलिन, पी हटा देते हैं, साइलेंट रखते हैं। Why does our mouth water when we see, eat and food which are really like? जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मुंह में पानी क्यों आ जाता है? भाई सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा को प्रोड्यूस कर दिया, एक्टिवेट हो गई है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन द सलाइवरी ग्लैंड। व्हाई डज ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन मैस्टिकेशन? जब हम चबाते हैं, रोटी को चबाते रहिए आप कुछ ना करिए, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, मुंह में रखिए और उसे लगातार चबाते रहिए, थोड़ी देर बाद वो हल्का हल्का सा मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में बदल जाता है, और माल्टोज एक शुगर है। किसकी वजह से होगा? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। Which pancreatic enzyme is effective in digesting protein? पैंक्रियास के कौन से एंजाइम से प्रोटीन डाइजेशन होता है? पहले तो आप ये बता दिए पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एक इंटेरो का वो होता है, हाँ, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन और सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, हाँ सॉरी, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सही, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज, लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, ठीक। Where does digestion of fat take place in our body? फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि भाई स्टमक में क्यों नहीं होता है डाइजेशन फैट का, या माउथ में क्यों नहीं होता है? भाई साहब दोनों जगह, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, वहां एंजाइम एक्टिविटी नहीं होंगे, और माउथ में एंजाइम ही नहीं निकलता है कोई, ठीक। आगे आते हैं, व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल? एक एलिमेंट्री कैनाल क्या है? भैया एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है माउथ से एनस तक, पूरा जहां खाना चाह रहा है, पाथवे है, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाता है। डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो ये एक वेवी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन फूड पाइप व्हिच ब्रिंग्स फूड डाउन द पाइप इनटू द स्टमक, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, इस तरीके से आपका फूड पाइप में मूवमेंट चल रहा है जिससे आपका खाना आगे बढ़ रहा है, ठीक।
नेम द लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा है? और इंटेस्टाइन। ठीक। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? ब्रेकडाउन ऑफ Breakdown of large large molecules. हाँ, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और इनका डाइजेशन आसानी से हो जाए। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, फैट्स, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स नोन एज इमल्सिफिकेशन। और कौन करता है इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल। हाँ। बाइल में कितने एंजाइम होते हैं? कोई एंजाइम होता है बाइल में? बाइल में कोई एंजाइम नहीं, देयर इज नो एंजाइम इन बाइल। पिगमेंट होता है। बाइल में पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्टिन, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता। याद रखिएगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल? एंजाइम्स होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड अप कर देना, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देना। नेक्स्ट, नेम द मसल व्हिच रेगुलेट द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन। Sphincter muscle. स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जिसकी वजह से ये खाना स्टमक से कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। हाउ डज द एसिडिक मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कलाइन फॉर पैंक्रियाटिक एमाइलेज? Action of bile juice. बाइल जूस जो होगा वही आपके स्टमक के एसिडिक मीडियम को स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर देगा बेसिक मीडियम में। क्लियर हो गई बात? अगला, which part of alimentary canal digestion does not occur? Large intestine. किसमें डाइजेशन नहीं होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक। नेम द स्ट्रक्चर which regulate the exit of waste material. Anal sphincter. एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करते हैं। State the basic difference between the process of respiration and photosynthesis. रेस्पिरेशन में Energy breakdown. एनर्जी बनती है अच्छा हाँ ठीक। और फूड ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उल्टे हैं एक दूसरे। नेम द पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन व्हिच एसिड इज इन व्हिच एड्स इन रेस्पिरेशन। Hemoglobin. हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा रेस्पिरेशन में मदद करता है। गिव वन पॉइंट व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक पॉइंट बताइए। अरे उसका ग्लूकोज का पाइरुवेट चेंज होता है। दोनों में एक ही चीज है कॉमन। क्या कॉमन पाथवे? देखिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर आप बात करें तो ये मान लीजिए सेल है, इसमें सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में टूटता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। और पाइरुवेट के बाद आगे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो दोनों के लिए जो कॉमन पाथवे है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना। ये तो दोनों में होगा। ठीक। अगला, why is anaerobic respiration less efficient? anaerobic respiration less efficient क्यों है भाई साहब? anaerobic respiration में यहाँ या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या तुम्हारा अल्कोहल बनेगा और दोनों में ही कोई एटीपी नहीं बनता है। एटीपी सिर्फ यहाँ बनेगा, 2 एटीपी बन जाते हैं। और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे आगे भी एटीपी बनते हैं, तो इसमें ज्यादा एटीपी बनते हैं और पूरी तरह से इसमें तो टूटता है आपका ग्लूकोज, पूरी तरह से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जबकि यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और पूरे वाटर में नहीं टूटता है। गोहल बनेगा और लैक्टिक एसिड पूरा नहीं टूटा है। तो यहाँ जब कम टूटा है तो क्या होगा? यहाँ एनर्जी कम बनेगी, यहाँ ज्यादा पूरा टूट गया, यहाँ एनर्जी ज्यादा बनेगी। वो यही कह रहा है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वो धीरे धीरे उससे कम टूट रहा है। ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, तो लेस एनर्जी बनेगी, सो लेस एफिशिएंट है। समझ में आ गई बात या नहीं? आंसर्स किस तरीके से लिखना है आपको समझ में आ रहा है? पता आपको सब होगा, लेकिन लिखने का एक तरीका समझ लीजिए किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। इन द फर्स्ट स्टेप of respiration, glucose molecule is converted to a 3 molecule। पहला स्टेप जो होता है इसमें ग्लूकोज 3 कार्बन के कंपाउंड बनता है जिसे हम पाइरुविक एसिड कहते हैं। ठीक है। 3 कार्बन के कंपाउंड कौन है? पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से कितने पाइरुविक एसिड बनते हैं? 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं। नेम द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। नेम द एसिड व्हिच बिल्ड्स अप इन मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज और उसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। लैक्टिक तो आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। व्हाट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? अभी बता चुके हैं, फेरिंग्स है। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर एक सेप्टम है आपके जो लंग्स होते हैं उसके और आपके नीचे वाले पार्ट को, यानी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने के लिए एक आपका मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है डोम शेप, उसे हम डायफ्राम। मस्कुलर सेप्टम सेपरेटिंग द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, व्हाट इज थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी क्या है? द कैविटी इन द बॉडी वेयर लंग्स आर लोकेटेड, उसे हम थोरेसिक कैविटी कह देते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द डायफ्राम ऑफ अ पर्सन गेट्स रप्चर्ड इन एन एक्सीडेंट? अगर किसी एक्सीडेंट में डायफ्राम रप्चर हो गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इमीडिएट डेथ होगी, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन सही नहीं हो पाएगा। डायफ्राम की वजह से ही डायफ्राम नीचे जाता है, हार्ट लंग्स का स्पेस बढ़ता है तो इंस्पिरेशन होता है, और जब डायफ्राम नीचे नहीं जाएगा, डायफ्राम होगा नहीं, फट जाएगा तो क्या होगा? नीचे वाला पार्ट नीचे जा नहीं पाएगा, लंग्स बढ़ेंगे नहीं, इंस्पिरेशन होगा नहीं, सांस जाएगी नहीं, आदमी मर जाएगा तुरंत। ठीक है, डिफाइन सीलिया। सीलिया क्या होता है? सीलिया कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लाइनिंग्स हैं जो कहां होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सीलिया होता है वो हम लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जिसका वहां माइक्रोविलाई होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं। और ये डस्ट आपके अंदर आप देखते होंगे कि बलगम आ जाता है, थूक जो है वो बलगम आ जाता है। वो बलगम क्या है? बलगम असल में म्यूकस है जो कहां से आ रहा है? रेस्पिरेटरी पैसेज से आ रहा है, और रेस्पिरेटरी पैसेज में लगातार म्यूकस रिलीज होता रहता है, वो बलगम बन जाता है। तो वो कैसे ऊपर आ रहा है? सीलिया है जो एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, आगे व्हाट इज लंग कैंसर? लंग कैंसर क्या होता है? देखिए, कैंसर जब भी आएगा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। तो और ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे सेल में डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं, वो सेल डिवीजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक, ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं। Why is a system of circulation necessary for organism? किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नेसेसरी है? भैया आपको ऑक्सीजन चाहिए, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल चाहिए, रेस्पिरेटरी मटेरियल चाहिए, और रिमूवल करना है वेस्ट का, उसके लिए ही तो सारे काम करते हैं हम लोग इस सर्कुलेटरी सिस्टम से। नेम द चेंबर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बड़ा कौन सा? राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, है ना? ये तो ठीक। चलो, वेयर इज द हार्ट सिचुएटेड इन आवर बॉडी? थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है, डायफ्राम के ऊपर, 2 लंग्स के बीच में। व्हाट इज हार्ट बीट? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हार्ट बीट क्या है? रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज हार्ट बीट। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए भैया, इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन याद करिए, सीधा सीधा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ आर्टरी, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन है, सीधा सीधा याद करना है आपको, बस अब एक काम करना है कि याद करना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? हाइपरटेंशन कहते हैं। नेम द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड? प्लाज्मा कह देंगे। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ अ कट? प्लेटलेट्स ही है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। आरबीसी किसमें मदद करती हैं? एक्सचेंज हो गया, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। डब्ल्यूबीसी किसमें मदद करती है? इम्यूनिटी, ठीक है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। ठीक, चलिए आगे। नेम द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन विच बोथ आर्टरीज एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड साइमल्टेनियसली। देखिए, रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल और कंट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल। ठीक, व्हाई डू ट्री शेड लीव्स ड्यूरिंग विंटर? ट्रीज जो है वो विंटर में अपनी शेड क्यों कर देते हैं? ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। खास देखिए, वैसे ये रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? एक्सक्रीशन के लिए भी, लेकिन ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए भी ये क्या करते हैं? ट्री शेड करते हैं अपनी लीव्स को। ठीक है, चलिए ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए हमारे
व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक, ये 80 के करीब यहाँ पे क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन अभी करा दिए हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए सिर्फ इतना ही आज के लिए। हैव अ नाइस डे।